गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पर बन रहा है बच्चों के लिए सबसे पहले नाश्ता। तो बच्चों के लिए ही बनता है क्योंकि बच्चे जाते हैं सबसे पहले स्कूल, तो इसलिए यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ आलू के पराठे। उनके लिए ये स्टफिंग बनाई है मैंने, आलू, प्याज, धनिया और कुछ मसाले ऐड करके, हींग, जीरा और अजवाइन इत्यादि डाल के इस तरह से ही बनाती हूँ मैं। और बस ये रेडी करूँगी। फिर वैसे तो मोस्टली सबका तरीका भी यही रहता है, पर स्टफिंग बनाने का सबका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कुछ लोग प्याज ऐड नहीं करते हैं और कुछ और भी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबका अपना अलग तरीका होता है किसी भी चीज़ को बनाने का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रहा है दोपहर का समय। दोपहर क्या, लगभग 12 बज चुके हैं और आज थर्सडे है तो कपड़े वगैरह तो धोने नहीं है। यहाँ पर कुछ कपड़े सूख रहे हैं। ये कपड़े हैं कल के जो गीले रह गए थे थोड़े से, तो जी ड्रायर करने कर दिया मैंने बंद, क्योंकि जो मौसम है वो काफ़ी गर्म हो गया तो कपड़े ऐसे सूख जाते हैं। तो ये कपड़े कुछ गीले रह गए थे तो इसे कमरे में डाल दिए मैंने। और आज बृहस्पतिवार है तो आज चल रहा है काम गेहूं की धुलाई का, क्योंकि मोस्टली ये काम मैं बृहस्पतिवार को ही करती हूँ, क्योंकि उस दिन कपड़ों का और पोछे का काम नहीं होता। तो जी इसलिए गेहूँ धोने में लग जाता है थोड़ा सा टाइम, तो इसलिए मैं मोस्टली थर्सडे को ही धोती हूँ। तो जी यहाँ पर धो दिए हैं मैंने। देखिए फ्रेंड्स, ये इतने सारे गेहूँ तो मैं धो चुकी हूँ यहाँ पर। और अभी मेरे ये इतने गेहूँ और रखे हैं बाल्टी में, जो कि मुझे करने हैं अभी वॉश। और धूप काफ़ी अच्छी हो रखी है, तो जो अच्छे से मतलब जो गेहूँ हैं उम्मीद है कि सूख जाएंगे। हद से हद कल की धूप और लगानी पड़ेगी। उसके बाद सोच रही हूँ, वैसे तो थर्सडे को ज़्यादा सफाई काम करते नहीं है, ये कमरा थोड़ा अव्यवस्थित सा हो गया है, क्योंकि बच्चे जब ऊपर आते हैं खेलने, जो सामान जहाँ डालते हैं वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। तो जी कोशिश करूँगी कि इसे भी व्यवस्थित कर दूँ थोड़ा सा। बाकी ज़्यादा सफाई तो आज करते नहीं है बृहस्पतिवार में, बस सामान ही सेट करके लगा दूँगी। चलिए तो जी अपने बचे हुए गेहूँ भी धो लेते हैं, मिलते हैं फिर आपसे। तो जी बस यहाँ पर शुरू कर दिए हैं गेहूँ जो बचे हुए थे उन्हें धोना, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक बार गेहूँ धोने शुरू कर दो ना और धो के यूज़ करने लगो, तो फिर वो जो फटक्के साफ़ करते हैं हम लोग, फिर वो ऐसे नहीं खाए जाते। तब ये फीलिंग आती रहती है कि हाँ ये गंदे हैं। नहीं तो पहले सब फटक्के यूज़ करते थे। और पर ये होता है, फटक्के साफ़ करने में लग जाते हैं लगभग 3 से 4 घंटे, और ये वाला जो काम है ये 1 से 1 घंटे में लगभग निमट जाता है। बस पानी लगातार चलता रहना चाहिए, तो बस ये अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और इन्हें मैं इसी तरह से मसल के साफ़ कर देती हूँ। पहले तो मैंने नॉर्मल पानी में थोड़ी देर भिगो के भी रख देते हैं, जिससे जो मिट्टी वगैरह है वो फूल जाए। और फिर इसका पानी जो गंदा है, जब तक गंदगी नहीं निकलती, जब तक इसको निकाल के साफ़ करते रहते हैं। पहले मैं इस तरह से करती थी, पर अब पानी जैसे डाल देती हूँ, उसके बाद इन्हें अच्छे से हाथों से मसल देते हैं। बड़े टब में काफ़ी सारे गेहूँ आ जाते हैं, और फिर उनको कई बार साफ़ करके, जितनी जब तक गंदगी नहीं निकलती जब तक पानी डाल के गंदगी निकालते रहते हैं। उसके बाद जब साफ़ दिखने लगते हैं पानी डाल के गेहूँ, फिर चलना जो होता है गेहूँ छानने का, या जो भी उड़द वगैरह जिसमें जो भी चीज़ें हम छानते हैं या चावल, तो फिर उसमें डाल देते हैं इसे। फिर उसमें अगर कोई भी हल्का फुल्का भी कण गंदगी का बचे तो उसके ऊपर फिर पाइप चला दो, तो फिर वो अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस मुझे सही लगता है गेहूँ साफ़ करने का। तो जी बस यहाँ पर यही काम चल रहा है। धूप काफ़ी तेज़ है, अब बैठने वाला मौसम तो धूप में नहीं रहा। थोड़ी बहुत देर अगर आप बैठ भी जाते हैं 5-7 मिनट, पर आप ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं, बस ये है। पर हवा भी काफ़ी तेज़ है। मैं यही सोच रही हूँ कि
गेहूं धुल जाएं और सूख जाएं, क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी भी है कि बारिश आ सकती है, ओले पड़ने की भी संभावना है। तो यही डर रहता है बस कि गेहूं जो हैं बस ये सूख जाएं। अब देखें, आज तो मौसम सही है, कल पे डिपेंड है। तो जी बस यहाँ पर धो के इन्हें सुखाएंगे, फिर बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। नीचे चल के बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, 2:20 तक आ जाते हैं। वैसे आज उनके स्कूल से मैसेज आ गया है कि जो टाइम है उनका वो हो गया है चेंज, तो कल से बच्चे जाएंगे भी जल्दी मॉर्निंग में और आएंगे भी जल्दी। तो बस इसी तरह से यहाँ पर मैं गेहूँ कर दूँगी वॉश। कपड़े इत्यादि धोने का कोई काम नहीं था आज, तो इसलिए यहाँ पर मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। मोस्टली मैं थर्सडे में ही करती हूँ, क्योंकि ये काम थोड़ा सा फ्री होके करा जाता है, क्योंकि थोड़ी थकान भी हो जाती है इस तरह के भारी सामानों को उठाने में। तो जी बस इसलिए ये काम मैं थर्सडे में ही कर लेती हूँ, क्योंकि और सफाई वफाई के काम भी नहीं होते। तो यहाँ पर इसके पापा गए हुए हैं आज बिजनौर, तो उनको काम था बाहर का कुछ, तो इस वजह से। और जो मम्मी है हमारी वे बैठी हैं बाहर, इधर ताई जी की तरफ बैठ जाती हैं धूप में, क्योंकि उनसे छत पर नहीं आया जाता है और बाहर इतनी तेज़ धूप नहीं आती। और थोड़ा सा ये भी रहता है कि जहाँ 2-4 लोग बैठे रहते हैं तो सब पास पास ही बैठ के बातें भी करते रहते हैं और धूप का मज़ा भी लिया जाता है। बस इस तरह से टाइम कट जाता है, और क्या। बस जी, तो इस तरह से ही मैं देखिए ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ इन्हें। फिर चलने में डालने के बाद इधर दूसरे वाले इधर डालती रहती हूँ गेहूँ टब में, जिससे जो पानी है वो वेस्ट भी ना हो। और जब मैं इसको फैलाने जाऊँ तो फिर ये इसमें भरता रहे पानी टब में। बस अब इन गेहूँ को भी मैं इन्हीं गेहूँ के ऊपर फैला दूँगी, क्योंकि यहाँ ऊपर एक ही खाट रखी हुई है हमने, तो बस इसी पर फैला दूँगी। और धूप अच्छी है तो कुछ तो सूख ही जाएंगे शाम तक, बाकी कल पे डिपेंड है कि कल क्या मौसम रहता है। और यहाँ देखिए ये ब्रूनो भी यहीं बैठा है। आज इसके पापा नहीं हैं तो ये मेरे साथ ही लगा हुआ है, मेरे साथ ही घूम रहा है। अगर वे होते हैं तो ये फिर उनके साथ ही रहता है, वे जहाँ भी रहें ऊपर नीचे उनके साथ ही। अब वे नहीं है तो ये मेरे पीछे रहेगा। देखिए अपना कंबल भी खुद ही लेकर आया है ये ऊपर, और इस पर आराम फरमा रहा है। तो जी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं नीचे, ब्रूनो भी आ गए हैं मेरे साथ, और बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, तो यहाँ पर ये उनका ही वेट कर रहा है। और बच्चे आ गए हैं, उनसे मिलने पहुँच गए बाहर। नमस्ते नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम। आ गए? हाँ। क्या हुआ स्कूल में? स्कूल में वर्क हुआ हमारा बहुत सारा, रिवीजन हमारा बहुत सारे का कंप्लीट हो गया। टाइमिंग चेंज हो गई। हाँ। आपने मैसेज ना देखा? कितने बजे आएगी बहन? इवेंट तो ना बताइए अभी, ना पूछो अंकल से। हाँ ये तो पूछेंगे। चल पापा पूछ लेंगे फोन करके। पापा आ गए? जब आएंगे। मैं कह रही पापा कब पहुँचे? तो जी वीडियो को एंड करूँगी यहीं पर। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम। कल फिर मिल